दोस्तों, माफूकुल फितरत दुनिया का जो वाकया पीपल लाइव की आज की वीडियो में आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, ये रोजनामा पाकिस्तान के ऑनलाइन एडिशन में निजामुद्दौला नामी शख्स ने तहरीर किया और उनके दावे के मुताबिक ये उनकी आप बीती है। वो लिखते हैं कि पहले मैं ये सोच रहा था कि आप सबके साथ ये स्टोरी शेयर करूं या नहीं, बड़ी अहमकाना सी ये कहानी लगेगी, लेकिन बाखुदा मैं आपको यकीन दिला दूं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। वो यूनिक लोग होते हैं जिनका ताल्लुक मावराई दुनिया की मखलूक से जुड़ जाता है, उनकी शोहदा की रूहों से भी मुलाकात हो जाती है और वो उन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि अल्लाह का वादा सच्चा है और शहीद जिंदा होते हैं। निजामुद्दौला कहते हैं कि एक रोज मुझे डिफेंस में रात 9 बजे कंपनी के किसी इवेंट में पहुंचना था। मैंने सोचा कि घर वापस जाता हूं और वहां से तैयार होकर आसानी से पहुंच जाऊंगा। लिहाजा मैं जब घर पहुंचा तो उस वक्त 6 बज चुके थे। मैंने एक मारूफ कैब कंपनी को फोन किया कि वो मुझे 8 बजे मेरे घर से पिक कर लें। थोड़ी देर बाद उनका कंफर्मेशन मैसेज आ गया कि ठीक 7:45 बजे एक ड्राइवर हाजी खान साहब आपको पिक कर लेंगे। साथ ही उन्होंने उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइवर का आईडी नंबर भी इरसाल कर दिया। मैं इत्मीनान के साथ 7:30 बजे तक तैयार हो गया और इत्तफाक से ठीक 7:45 बजे बाहर हॉर्न की आवाज आई। मैं जब बाहर निकला तो एक नई कैब सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने अपना नाम और आईडी कार्ड दिया। वो कोई 65-70 साल बुजुर्ग थे। हल्की छोटी सी दाढ़ी थी, सर पर उन्होंने सफेद टोपी पहन रखी थी। कैब वाले अमूमन ऐसी टोपियां नहीं पहनते। मेरे जहन में ख्याल आया कि वो यकीनन नमाज पढ़कर फौरन इधर आ गए हैं और टोपी उतारना भूल गए हैं। उन दिनों बाज टैक्सीज में मीटर भी लगे होते थे जिससे सवारी को सफर और किराए को जानने की दिक्कत नहीं होती थी। अचानक मेरी नजर मीटर पर पड़ी तो मैंने चौंक कर कहा कि हाजी साहब, आप मीटर चलाना भूल गए हैं। हाजी साहब ने बैक मिरर से मुझे देखा और कहा कि मीटर मैंने खुद बंद कर दिया है साहब, आप फिक्र ना करें, आज का ये सफर आप बिल्कुल फ्री करेंगे। मैंने ताज्जुब से पूछा कि क्या मतलब। हाजी साहब ने बड़े सुरूर के साथ कहा कि दरअसल मेरा ये सफर नौकरी का आखिरी सफर है और आप मेरी आखिरी सवारी हैं। कल सुबह मैं रिटायर हो जाऊंगा और सुकून करने अपने गांव चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत नौकरी कर ली है साहब, अब तो सारा वक्त अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ। देखे ना, बंदा रोटी रोजी के लिए भागता फिरता है लेकिन नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ पाता। मैंने उनको कहा कि बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इस सफर के आपको पैसे दूंगा, ये हरगिज मुनासिब बात नहीं है कि फ्री सफर करूं। हाजी साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि क्या आप नहीं चाहते कि मेरी रूह को आपकी खिदमत करके सुकून मिले? मुझे अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है और मैंने ये सोच रखा था कि अपनी नौकरी के आखिरी सफर और आखिरी सवारी से किराया नहीं लूंगा। मैंने हैरानी से सोचा कि या अल्लाह पाक, क्या दुनिया में आज भी इतने मुतमईन और शाकिर लोग जिंदा हैं? मुझे उनके खलूस ने बेहद मुतासिर किया और मैं उनके साथ बातें करने लगा। उन्होंने मुझे बताया कि वो 10 साल से टैक्सी चला रहे हैं। पहले वो फौज में ड्राइवर थे। उन्होंने सन 71 की जंग में मशरकी महाज पर हिस्सा लिया और शोहदा के जस्दे खाकी और जख्मियों को मैदान जंग से निकाल कर लाते थे। उनको शहादत की बड़ी तमन्ना थी मगर उनकी ये ख्वाहिश उस जंग में पूरी ना हुई। अचानक मेरी नजर गाड़ी की टाइमिंग स्क्रीन पर पड़ी। कोई हिंसा आगे नहीं जा रहा था। घड़ी ठीक 7:30 बजे पर रुकी हुई थी। मैंने कहा कि हाजी साहब, आपकी घड़ी खराब लगती है, इस तरह तो आपको देर सवेर हो जाती होगी। उन्होंने जवाब दिया, अब मैंने टाइम का क्या करना है, आपके बाद मैंने कोई और सवारी तो लेनी नहीं है। यही बातें करते हुए मेरी मंजिल आ गई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हाजी साहब, आप बेहद अच्छे इंसान हैं, वरना हम जैसे दुनियादारों को तो नेकी की फुर्सत ही नहीं है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वो पलटे और कहा कि बेटा, बस अल्लाह से दुआ किया करो कि वो पाकीज़ा रोटी दे और पाकीज़ा मौत, बस इसी में जन्नत और दोज़ख है। चलते हुए उन्होंने बड़े इत्मीनान से मुझे दुआ दी और गाड़ी लेकर चले गए। मैं अभी होटल की लॉबी में दाखिल हो रहा था कि अचानक मुझे कैब कंपनी की जानिब से कॉल मसूल हुई कि हम बेहद शर्मिंदा है कि आपको वक्त पर इतला नहीं दे सके, आपको ठीक वक्त पर पिक नहीं किया जा सकेगा क्योंकि आपकी साइट के लिए हमें दूसरा ड्राइवर अरेंज करने में टाइम लगा है। अगर आप कहें तो हम उसको भेज देते हैं। ये इतला मेरे लिए बम धमाके से कम नहीं थी। मैंने उन्हें चौंक कर कहा कि क्या मतलब? मैं तो आपकी भेजी गई टैक्सी पर सवार होकर पूरे वक्त पर डिफेंस पहुंच चुका हूं। कॉल करने वाले ने तशवीश से कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, वो पहले वाला ड्राइवर तो दस्तयाब नहीं था। मैंने उसकी बात काटी और कहा, अरे भाई, वही हाजी खान साहब आए थे जिनका मैसेज आपने मुझे भिजवाया था। मैंने उनकी गाड़ी का नंबर और उनका आईडी देखकर ही सफर किया है। उसने झट से मेरी बात काटी और कहा कि सर, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमें ये इतला दी गई थी कि हाजी खान साहब बम ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। वो मुझे हाजी खान साहब का हुलिया बताना शुरू हुआ। ये सुनते ही मैं पसीने में नहा गया। हालांकि उस दौरान मैं होटल की ठंडी लॉबी में पहुंच चुका था। कॉल करने वाला मुझे बता रहा था कि इसी वजह से हमें आपको बताने में देर हो गई। उन्होंने हमें इतला दी थी कि वो 7:15 बजे नमाज पढ़ने के बाद आपके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन ठीक 7:30 बजे मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ और वो इसी में शहीद हो गए। इसलिए ये कैसे मुमकिन
है कि वो आपको लेने पहुंच जाते। वो और भी कुछ कह रहा था लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने हाजी साहब का पुरनूर चेहरा दोबारा आया और मैं सोचने लगा कि वाकई अब मैं उनकी आखिरी सवारी था। उन्हें अब किसी पैसे की जरूरत नहीं थी, ना गाड़ी का मीटर चलाने की और ना घड़ी का टाइम दुरुस्त करने की, क्योंकि अब वो उस मंजिले दवाम की जानिब जा चुके थे जहां वक्त ठहर जाता है। निजामुद्दौला कहते हैं कि मैं आज भी इस वाक़े पर गौर करता हूं और सोचता हूं कि अल्लाह के हकीकी साले बंदे जब शहीद होते हैं तो वाकई जिंदा होते हैं, महज हम उसका शऊर नहीं रखते। पीपल लाइव के आज के सेशन का इसी बात पर इख्तिताम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही खूबसूरत कहानियां फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और दास्तान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।